हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें दिया क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम। अभी साइक्लिक पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर है, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसिस सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करे, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहाँ पे साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की थोड़ी प्रॉपर्टी माइंड में ले ले कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। और ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है उसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अब रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी तो हम रेक्टेंगल की प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट है, तो ये इसके ऊपर से हम ये इसके वर्टाइसिस 90 डिग्री प्रूव करेंगे। और इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो कि भाई हम डायगोनल कंस्ट्रक्ट करेंगे ए सी एंड बी डी। तो हम लिख सकते हैं ड्रॉ ए सी एंड बी डी। अब ऐसा रूल है कि ये जो डायगोनल है वो सरकमफेरेंस को टच करता है बी डी, तो ये और सेंटर ओ में से पसार हो रहा है, तो ये एक डायगोनल जो है वो उसका डायमीटर भी सर्कल का बन जाता है। तो ये डायमीटर से सर्कल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो सेमी सर्कल है उसमें बना हुआ कोई भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, साथ में एंगल डी ए बी इक्वल टू भी 90 डिग्री। और उसका रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ए इक्वल टू भी 90 डिग्री, सी इक्वल टू भी 90 डिग्री। अब इतना बड़ा लिखने के बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अभी यहाँ पे मैंने ये बी डी लिया, आप ऐसी डायगोनल के तौर पे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया। तो यहाँ पे ए की जगह सी और सी की जगह ए डाल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। therefore 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। therefore एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। ये मल्टीप्लिकेशन में है,
सामने जाएगा तो डिवीज़न में, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए इक्वल टू सी है तो सी भी 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम ऐसी डायगनल लेंगे तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। तो हमारे एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए। हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। हो गया प्रूव, है ना आसान। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।